एक इंसान अपना पूरा जीवन जो है मोह माया के इस जाल में बिता देता है, मोह माया के इस बंधन में बिता देता है। वो अपनी पूरी जिंदगी जो है लगातार सफलता के पीछे भागता रहता है, लेकिन उस सफलता का क्या मतलब है? जो सफलता हमारी नज़र में उचित है, सही है, क्या वो वास्तविक सफलता है हमारे जीवन का? हमारे जीवन का वास्तविक सफलता क्या है? हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का? क्या बस धन इकट्ठा करना? क्या एक बड़ा मुकाम प्राप्त करना? ये सब क्षणभंगुर है। इंसान अपने जीवन में जब लगातार सफलता के पीछे भागता है, जब लगातार किसी मुकाम को प्राप्त करने के पीछे भागता जाता है, तब वो अक्सर रात में जब शांत भाव से बिस्तर पर आता है तो वो यही विचार करता है कि अब इतना धन इकट्ठा कर लो, उसके बाद चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन वो चैन की नींद जो है उसके जीवन में कभी भी नसीब नहीं होता, क्योंकि जब तक हम धन दौलत ऐश्वर्य जो है, जो भी भौतिक सामग्री है, उसके पीछे भागेंगे, जो भी मिथ्या भ्रम है, जो भी मिथ्या लोक है, जो झूठी वस्तुएं हैं, जो भ्रमाकाश है, यानी जो भी वस्तुएं जो बस दिख रहा है लेकिन वास्तविक अस्तित्व उसका नहीं है, उसके पीछे भागेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में जो है मानसिक शांति नहीं होगी। हमारे जीवन का इकलौता वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए मानसिक शांति, अपने अंतःकरण की शांति। मन की शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, हमारा सबसे बड़ा जो है मुकाम है जीवन का। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इन सभी मोह माया के प्रपंचों से मुक्त होकर मन की शांति को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति जीवन में सही मायने में सफल कहलाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मन की शांति को अपने धन से खरीदा जा सकता है? क्या मन की शांति किसी दुकान पर बिकती है? नहीं, मन की शांति हमारे खुद के भीतर है, और ये शांति जो है ये किसी बाह्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी बाह्य कोई भी वस्तु है, जो भी कारक है, वो इस शांति को आपके भीतर प्रविष्ट नहीं करा सकता है। इस शांति को आप स्वतः अपने स्वाध्याय से, अपने विवेक से, अपने मन स्थिति से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जिंदगी में धन दौलत को प्राप्त करने की लगातार होड़ लगी हुई है। किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की भावनाओं से या उसके किसी भी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है, सब लगातार भागे जा रहे हैं। पूरा संसार जो है एक ऐसे रेस में लगा हुआ है जिस रेस की कोई मंजिल नहीं है। मरीचिका की तलाश में इंसान लगातार भटक रहा है, लेकिन उसको जिस चीज़ की खोज करनी है अपने जीवन में, उसके प्रति बहुत कम लोग हैं जो सोच विचार करते हैं। 1% ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी आंतरिक शुद्धि के बारे में सोचते होंगे, जो अपने मन की शांति के बारे में सोचते होंगे, जो अपने शरीर के लिए कुछ कार्य करते होंगे। मन की शांति हम खुद अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति जो है बाय कोई भी वस्तु हमें नहीं दे सकती है। तो मन की शांति कैसे मिलेगी? मन की शांति जो है स्वतः हमको अपने आप से मिलेगी। हमारे अंदर जो है पूरा ब्रह्मांड है, हमको उसको समझना है। हम इस बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खोए रहते हैं। हम इस बाहरी दुनिया की चकाचौंध में लगातार इधर उधर भागते रहते हैं। कुछ धन इकट्ठा कर ले, कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, कोई बड़ा मुकाम प्राप्त कर ले, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर ले, लग्जरियस गाड़ी खरीद ले। ये सब दिखावे की चीज़ है, ये सब क्षणभंगुर है। इन सब चीज़ों को कुछ सालों के बाद समाप्त हो जाना है, नष्ट हो जाना है। तो हम वैसी वस्तुओं के पीछे क्यों पड़े जिसे नष्ट हो जाना है? हम वैसी चीज़ों के पीछे पड़े जो हमें मानसिक शांति प्रदान करे, जो हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाए, जो हमारे जीवन को उत्तरोत्तर जो है वास्तविक सफलता की ओर ले जाए। तो मन की शांति तभी संभव है जब हम खुद चाहेंगे, जब हम स्वतः चाहेंगे, अपने आत्मबल को मजबूत करें और एक दिनचर्या का अनुसरण करें। प्रतिदिन सुबह मुझे ध्यान करना है, मुझे योग करना है, मुझे प्राणायाम करना है, मुझे अपने इस बहुमूल्य शरीर का ध्यान रखना है, मुझे अपने मन का ध्यान रखना है, मुझे अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए प्रयास करना है। जब हम प्रतिदिन इस तरह अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो हम स्वतः जो है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं।
किसी भी बाहरी चिकित्सक की ज़रूरत नहीं है। हमारा आत्मबल जो है वो सबसे बड़ा चिकित्सक है हमारे किसी भी मनोरोग को दूर करने के लिए। ये मानसिक बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आप परेशान हो जाते हैं, जिससे आप क्षुब्ध हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये जीवन जो मेरा है वो व्यर्थ है, मुझे ये जीवन जो है समाप्त कर देना चाहिए। इसका इलाज खुद आपके पास है। ईश्वर ने हमें आत्मबल दिया है। ईश्वर ने हमारे आंतरिक स्तर पे हमें बहुत से ऐसे गुणों को दिया है जो उपयोग नहीं करने के कारण सुसुप्ता अवस्था में चले गए हैं। हमें उन गुणों को जगाना है, हमें अपने आत्मबल को मजबूत करना है और हमको हमेशा इस भाव के साथ जीवन जीना है कि मैं इस दुनिया में कुछ विशिष्ट हूँ। मुझे भगवान ने कुछ विशिष्ट बनाया है, मुझे भगवान ने किसी प्रयोजन से इस दुनिया में जन्म दिया है और वो प्रयोजन जो है हमारा ईश्वर समय आने पे हमसे पूरा करवा लेगा। हमें निमित्त भाव के साथ जो है अपने कर्मों को बखूबी निभाना है, तभी हमारा जीवन जो है वास्तविक सफलता की ओर उद्धत होगा। मन की शांति सबसे जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है और मन की शांति को जो है अपने जीवन में बरकरार रखना है।